सालों से हम गुनाहों का देवता पढ़ते आए हैं। चंदर और सुधा के अधूरे प्रेम पर आंसू बहाए हैं, उनके त्याग को महान माना है और उन्हें प्रेम का आदर्श समझ लिया है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या जिसे हम त्याग कह रहे हैं वह सच में त्याग था, या फिर वह डर, चुप्पी और जिम्मेदारी से बचने का एक आसान रास्ता, एक पलायन। लेखक दीपक शंकर जौरवाल की किताब प्रेमी देवताओं के गुनाह ठीक इसी सवाल से टकराती है। यह किताब गुनाहों का देवता की समीक्षा नहीं है, बल्कि उसका पोस्टमार्टम है, एक आधुनिक, तार्किक और जेन जेड के नजरिए से। यहाँ चंदर को देवता नहीं माना गया, बल्कि एक इंसान की तरह देखा गया है, एक ऐसा इंसान जो फैसला नहीं कर पाया। लेखक सवाल उठाते हैं कि चंदर की चुप्पी क्या वाकई महान थी, या फिर वह अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से डर रहा था। क्या प्रेम में चुप रह जाना त्याग है, या फिर कायरता? और सुधा, जिसे हम बरसों से आदर्श नारी कहते आए हैं, लेखक पूछते हैं, क्या सुधा की सहनशीलता सच में शक्ति थी, या फिर समाज द्वारा थोपी गई खामोशी, जिसे हमने महानता का नाम दे दिया। यह किताब साफ कहती है कि प्रेम में सब सह लेना, खुद को मिटा देना और बिना सवाल किए पीछे हट जाना, यह सब हमेशा त्याग नहीं होता। कई बार यह अपनी भावनाओं से भागने का तरीका होता है। दीपक शंकर जौरवाल का विमर्श सिर्फ गुनाहों का देवता तक सीमित नहीं रहता। वह हिंदी साहित्य और सिनेमा की उस परंपरा पर भी सवाल उठाते हैं जहां अधूरा प्रेम, जुदाई और पीड़ा को ही महान बना दिया गया, जहां संवाद नहीं होता, स्पष्टता नहीं होती और फिर उसी चुप्पी को गहराई कह दिया जाता है। जेन जेड के लिए यह किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की पीढ़ी भावुकता से ज्यादा क्लैरिटी में विश्वास रखती है। आज प्रेम का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना भी है। आज सवाल पूछना प्रेम को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ईमानदार बनाता है। प्रेमी देवताओं के गुनाह उन सभी पाठकों के लिए है जिन्हें गुनाहों का देवता पढ़ते वक्त कुछ अधूरा सा लगा था, लेकिन वे उसे शब्द नहीं दे पाए। यह किताब उस अधूरेपन को नाम देती है और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने की हिम्मत भी। अब सवाल तुमसे है, क्या चंदर सच में देवता था, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपने डर को त्याग का नाम दे दिया? अगर यह सवाल तुम्हें असहज कर रहा है तो समझ लो, किताब अपना काम कर चुकी है। अगर तुम्हें ऐसी साहित्यिक चर्चाएं पसंद हैं जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं, तर्क पर भी टिकी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।